नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज जहां हम खेत में खलिहान में हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं खेतों की, जहां पर यह बारिश बताते हैं कि अमृत बारिश हुई है किसानों के, जहां चेहरे खिले हैं। हम आज खेत में ही आए हैं और जहां हम देख रहे हैं चारों तरफ गेहूं की हरियाली दिख रही है, कहीं चना है, कहीं राई सरसों की खेती दिख रही है। जहां किसान भी हमारे साथ हैं, हम उनसे आज जानेंगे कि वास्तव में क्या है खेती, कैसी है खेती आपके क्षेत्र में। हम रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र में हैं। हम यहाँ बताते हैं, पूछते हैं कि क्या है खेती इस बार की, और यह बारिश क्या खेतों में फायदेमंद है, आपको क्या राहत मिली। हम किसानों से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, आप भी करिए। नमस्कार नमस्कार। ये खेती आपके यहाँ क्या क्या बोनी हुई? हमारे यहाँ गेहूं बोबा है, राई बोबी है, चना भी बोबा है। इन खेती हमारे यहाँ पे बोई है। पानी गिरा आपके यहाँ? पानी गिरा, पानी गिरा है। क्या लगता है, पानी से राहत है? पानी राहत है। पानी गिरने के कारण से किसानों को राहत मिली है। सिंचाई बंद है? सिंचाई बंद है। अब क्या कर रहे हैं आप? अब यही खाद की सिंचाई है, यही मारामारी चल रही है आपकी सिमरिया में, बहुत तगड़ी। हाँ, क्या स्थिति है? खाद नहीं मिल रही? खाद नहीं मिल रही है, बिल्कुल खाद नहीं मिल रही है। वही ब्लैक में मिल रही है। 400, 450। कौन सी खाद 400 मिल रही है? यूरिया आप यूरिया। अब इस समय खेती में यूरिया पड़ेगी, बस यूरिया पड़ेगी। तो यही इसलिए बहुत मारा मारी है, खाद के लिए बहुत परेशान है किसान। समिति में खाद आई है कि नहीं? समिति में खाद नहीं आई है, यहाँ पे समिति में नहीं आई है। समिति इसलिए बाजार से लेना, बाजार से मार्केट में ले रहे हूँ, इसलिए यहाँ समिति में खादें नहीं आ रही। तो ये है सब तो ये अभी आप इसके पहले भी डीएपी खरीदे होंगे, क्या रेट रही? डीएपी रही है 1800, 1850। जिंक ले रहे जब किसान, तब मतलब आपको डीएपी भी मिलेगी, बाकी डीएपी नहीं मिल रही है। यही सब समस्या है किसानों को खाद की। बाकी तो भगवान ने तो पानी बरस दिया, अच्छी बात है। लेकिन यही परिश्रम है कि खाद किसान को नहीं मिल रही। किसान खाद में, समिति में तो आ ही नहीं रही है। इस बार सिर्फ परेशानी किसानों खाद को लेकर। खाद में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए? हमको होना चाहिए कि यूरिया की किसानों को क्या जरूरत है, तो किसानों को यूरिया चाहिए। यही जरूरत है किसानों को सिंचाई के लिए। अच्छा, और हम बात करते हैं किसानों। जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम पंचायत भमरा से। क्या नाम है? उमा शंकर तिवारी। तिवारी जी, आप भी खेती किसानी करते होंगे। अभी पानी गिरा है, खेतों में पानी समझ में आ रहा है? बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी बरसा है और पर्याप्त मात्रा में फसल के लिए हो गया है। अब फसल में खाद की जरूरत है। वो खाद ब्लैक रूप में मिलती है। ब्लैक में मतलब 270 रुपए की खाद 400 में मिल रही है। तो किसानों को क्या राहत है? आप कुछ पढ़े लिखे भी होंगे, क्या समझ में आता क्यों ब्लैक में मिल रही खाद? भाई ब्लैक मार्केटिंग शासकीय दुकानों में तो है नहीं खाद, इसलिए ब्लैक में बनिया लोग बेचते हैं। आप अभी यूरिया कुछ लिए इस बार? आप इस बार हम लिए हैं ब्लैक में 350, 400 रुपए बोरी में। मनमानी रेट लगाते हैं। कभी यहाँ एसडीएम तहसीलदार पटवारी से शिकायत की आप? यहाँ हाँ, पटवारी तहसीलदार शिकायत करने पे कोई सुनता नहीं है। दुकान बंद कर दिए ब्लैक वाले। व्यापारी जब जाने कोई अधिकारी आया तो दुकान को ताला मार दिए, और इसके बाद जब वो चला गया तो फिर खोल लिए। फिर वही रेट मनमानी तरीके से रेट बनाए। सरकार कहती है कि खेती को लाभ का धंधा हम बना रहे हैं, किसान काफी संपन्न हो रहा है। किसानों को खाद समय में नहीं मिल रही है शासकीय दुकानों में। शासकीय दुकानों में समय में डीएपी के टाइम में डीएपी मिलना चाहिए, यूरिया के टाइम में यूरिया मिलना चाहिए, जिंक उसके साथ जो भी खरपतवार नाशक दवाइयां हैं वो भी मिलना चाहिए। सब व्यापारियों को के यहाँ से लेना और मनमानी तरीके से। आपके यहाँ समिति भी है? हमारे यहाँ समिति खाद पर्याप्त है कि नहीं? घर समिति में तो खाद है ही नहीं इस समय। नहीं। अब क्या लगता है ऐसे में किसान कैसे संपन्न होगा, आप क्या समझते हैं? ये समझते हैं हम कि किसान ऐसे में क्या संपन्न होगा, जब उसको सरकारी रेट पे खाद नहीं मिलेगी, सरकारी रेट में दवाई नहीं मिलेगी, तो मार्केट ब्लैक रेट लेगा। वो जरूरत तो आज है खाद की, और कल आएगी दुकानों में, शासकीय दुकानों में, क्या फायदा होगा?
सही। और भी हम किसानों से हाँ, बात और करते हैं। भी- देखिए जी, क्या कहेंगे, बारिश हुई है, खाद बारिश तो डालना बहुत अच्छी हुई है, जी, खाद की जरूरत है, पानी तो पर्याप्त है, खाद की जरूरत है तो खाद बहुत सोसाइटी सारे में किसान करे बहुत महंगी खाद मिल रही है महंगी खाद 350 रुपए बोरी देते हैं यहाँ सिमरिया में। जी। तो ये क्या वजह है, क्या वजह मानते हैं महंगी क्यों है? यहाँ महंगी कम है, खाद कम आती है तो लेकिन इसीलिए खाद कम आती है, हाँ। समितियों में खाद कम है इसलिए बाजार में महंगे बाजार रेट। में महंगी देते हैं खाद। समितियों में तो है ये क्या चाहते हैं, कैसे ये सुधार होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि कुछ सुधार नहीं होगा। सुधार नहीं होगा। खादे न मिले अब कब तक ये खाद की किल्लत, अभी यूरिया कब अब तक तो डालें? अभी यूरिया तो अभी 2 बार तो पड़ती है यूरिया। जब खाद की ये स्थिति है तो जिंक और भी जो भी कीटनाशक दवाइयां हैं वो तो और महंगी रेट में हाँ, वो होगी। तो मान लो उसकी तो दुकानें खुली है, परमानेंट खुली दुकान, काउंटर खुले हैं तो वो तो सब मिलती है। तो अब क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि खाद सस्ती दुकानों में आ खाद की दुकानों में आए, एग्रो में आए तो किसानों सही को है। कम रेट में मिलेगी। अभी ये स्थिति नहीं बन रही है, यहाँ महंगी ही रेट आज पूरे जब से बोनी शुरू हुई है तब से यही शुरू स्थिति। वैसे 1700 1750 में डीएपी हमने खरीदा, और वो 1750 में कहीं की जब जिंक ले हाथ में 50 किलो जिंक भी लिए, जिंक तब वो डीएपी दिया हमको। बिल्कुल सही, मतलब बंधन में रखते हैं। हाँ, और भी किसान आए हमारे बीच में, हम उनसे बात। कहाँ से आए हैं आप? हम हमारे यहाँ से बरिया गए थे। सिमरिया से। क्या लेने गए थे आप? खाद है जो तो बड़ी महंगी रही तो चले आए। तो लाए नहीं, तो ऐसे में क्या खाद नहीं डालेंगे, महंगी मिल रही है तो? 400 रुपये 500 रुपये बोरी मिले थे तो क्या करी। नहीं तो रेट तो वही में देंगे, वो सेठ लोग क्या करेंगे, आप खेत में तो मांगता है, फसल रहे कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा फिर आपका। तो और क्या, समिति में आपका खाता होगा, यहाँ खाद नहीं लिए? खाता हूँ बंद है, बंद है आपका। खाद है समिति में? कहा जाए जब मिलती नहीं है। नहीं मिल रही। यहाँ भीड़ कैसे है आज बाजार में खाद के लिए? खाद है, खाद खाद मिल रही है बाजार में महंगे रेट पर। यूरिया के साथ क्या क्या लेना पड़ता है? अरे जिंक को दे थे जिंक है वो का बताइए। अच्छा, जिंक भी देते हैं? डीलर है वहाँ से देते हैं। हाँ, डीलर देते हैं ऊपर से, तब ये बेचते हैं। तभी बेचते हमें यहाँ निकाल देखिए अभी आप सामने ये 4-6 किसानों ने बताया कि जहां यूरिया की यह स्थिति है, कि बाजार की यह स्थिति है, महंगे रेट पर खाद मिल रही है, दुगने रेट पर है। जहां 275 की खाद आज 400 रुपए में मिल रही है, वह भी जिंक के साथ। अगर कोई किसान को जिंक की जरूरत नहीं है, कीटनाशक की जरूरत नहीं है, तो वह भी कहते हैं कि इसको लेना ही पड़ेगा। यहाँ ना ही सिमरिया के तहसीलदार, ना एसडीएम और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी कृषि विभाग की इनकी रोक लगा रहा है। इनके मनमानी तरीके के जो रवैया हैं, सिमरिया के जो भी सेठ, जो भी व्यापारी है खाद का बिक्री करते पूरी तरह से मनमानी पर उतारू हैं। जहां हमारे क्षेत्र का किसान, इनका कहना है, लूट रहे हैं, और ऐसे ही अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो यह किसान लूटते ही रहेंगे। वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।